नमस्कार। गार्डनिंग एस्थेटिक्स के लिए मैं अनीता दिनेश आपका स्वागत करती हूँ। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आज बात करेंगे कुछ खास। मेरे फ्रेंड ने मुझे मैसेज करके पूछा कि उनकी बैल्कनी है, उसमें जो थीम है वो पिंक कलर के अराउंड है, तो क्या कुछ मैं उनको ऐसे प्लांट्स के बारे में बता सकती हूँ जो कि पिंक जिनका कलर होता है और जिनको और प्लांट्स के साथ अगर कोऑर्डिनेशन में लगाया जाए या आर्टिफैक्ट्स के संग कोऑर्डिनेशन में लगाया जाए तो उनकी जो अपीयरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और लग्जूरियस दिखाई दे। तो मैंने उनके लिए कुछ ऐसे पिंक प्लांट्स की लिस्ट तैयार की थी जिनकी फोलिएज में जो मेन कलर होता है वो पिंक होता है। कुछ प्लांट काफ़ी ज़्यादा पिंक है, कुछ में ग्रीन के संग आपको वेरिएशन में पिंक दिखाई देगा। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनकी फोलिएज पिंक होती है, पर में से कुछ प्लांट तो रेयर हैं, पर कुछ आपको बहुत ही आसानी से किसी भी अच्छे गार्डन सेंटर नर्सरी में अवेलेबल होंगे। तो चलिए आज उन्हीं की बात करते हैं। मैं आपको एक लिस्ट दूंगी जिसमें आसानी से अवेलेबल हो जाने वाले और इंडोर्स में यूज होने वाले, यानी कि फिल्टर्ड सनलाइट या लो लाइट एरियाज में यूज होने वाले पिंक प्लांट्स हैं। आगे कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जिनको थोड़ी ज्यादा धूप की जरूरत होती है पर उनकी फोलिएज भी पिंक होती है। उनके लिए मैं एक अलग से दूसरा वीडियो बनाऊंगी। इस वीडियो में बैल्कनीज में या फिर इंडोर्स में आप जिन पिंक प्लांट को रख सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे डिटेल में। इनमें से बहुत सारे प्लांट पे मैं 101 यानी कि पूरी तरह से इंफॉर्मेशन देने वाले वीडियोस बना चुकी हूँ, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें मैं सिर्फ एक पासिंग रेफरेंस दूंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जा करके उन वीडियो के लिंक को क्लिक करके उन वीडियो के बारे में डिटेल में देख सकते हैं। साथ ही साथ टाइम टू टाइम आपको मेरे वीडियो में भी ऊपर लिंक आते हुए दिखेंगे और जब वीडियो एंड होगी तब भी आपको कुछ वीडियोस के ऐसे लिंक मिलेंगे जिनको देख करके आप इस वीडियो में जो प्लांट हैं उनके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करेंगे, जल्दी से वीडियो को शुरू करेंगे। मेरा ये मानना है कि ऊपर वाले ने जिसको कोई तो गॉड कहता है, कोई तो ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है और जो नहीं मानता वो कुदरत कहता है, उसने जब दुनिया को रंगों से भरने की सोची होगी तो उसने फूल बनाए, तितलियां बनाई, तरह तरह की चिड़ियां बनाई, तरह तरह की जीव रच दिए, यहाँ तक कि आसमान को भी सतरंगी रंग से भर दिया। उसके बाद भी जब उसको लगा कि नहीं कुछ कमी रह गई है तो उसने कलरफुल फोलिएज वाले प्लांट्स जरूर बनाए होंगे, ये सोच के कि जब फूल नहीं होंगे तो फिर दुनिया में पत्तियां सिर्फ हरे रंग की अगर होंगी तो बड़ी मोनोटोनी हो जाएगी। और अपनी बनाई हुई इस मोनोटोनस वर्ड को ब्रेक करने के लिए कुदरत ने खूबसूरत फोलिएज प्लांट्स बनाए जिनकी पत्तियां इतनी खूबसूरत होती हैं, उनमें तरह तरह के रंग उभर के आते हैं। और जो कुदरत ना कर पाई वो फिर हम इंसानों ने कर दिया और हमने उसमें और नए तरह के वेरिएशंस लाए। मेरा ये मानना है कि गार्डनिंग का मतलब सिर्फ प्लांट खरीद के लाना और उसको लगा लेना नहीं है। बहुत ही प्लान्ड वे में आपको अपनी छोटे से ही सही स्पेस को अपने बजट के अकॉर्डिंग बहुत प्लान्ड वे में आप खूबसूरत बना सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव प्लांट हो, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पॉट्स हों। जो आपके पास है उसी को सुरुचिपूर्ण ढंग से रखना, उसी को सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाना अपने आप में काफ़ी है आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, आपकी जो सुबह होती है उसको खुशगवार और रंगीन बनाने के लिए। क्रिप्टेंथस वो पहला ऐसा प्लांट है जिसकी फोलिएज पिंक कलर की होती है और ये ब्रोमेलियाड्स प्लांट कहलाते हैं। और ये प्लांट ओरिजिनली जो ब्राज़ील है वहाँ के प्लांट होते हैं और इनका जो पिंक कलर होता है वो देखने में इनको बहुत ही अलहदा, बहुत ही अलग और बहुत ही खूबसूरत बनाता है। इन प्लांट्स को अर्थ स्टार भी कहते हैं। अर्थ स्टार की दो वैरायटी कॉर्नेसस और रूबी अपने पिंक कलर के लिए, खूबसूरत पिंक फोलिएज के लिए जानी जाती हैं और ज़्यादातर ब्रोमेलाइड्स की तरह इनको भी फिल्टर्ड सनलाइट की ज़रूरत है, यानी कि तेज़ धूप में आप इनको ना रखें। कम लाइट वाले एरिया में जहाँ पर कि सवेरे और शाम की धूप आती हो उस जगह पे रखें। और अगर आप स्टैंड्स में पॉट रखते हैं तो नीचे वाला जो एरिया होता है वो इनके लिए बहुत ही माफिक होता है, वहाँ ये बहुत अच्छे से थ्राइव करते हैं। आपको इनमें रेगुलर वाटरिंग करनी है, पर ये ध्यान रखना है कि इनमें ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी ना हो। सॉयल ऐसी होनी चाहिए जो वेल ड्रेनिंग हो। ये प्लांट इवन सेरेमिक के, प्लास्टिक के प्लांटर्स में लगाने के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, पर आपको वाटरिंग का लेवल हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा।
पर इन प्लांट्स को ह्यूमिडिटी पसंद आती है, इसलिए इनकी ग्रोथ हमारे यहाँ मैक्सिमम जो ग्रोथ होती है वो बारिश के सीज़न में होती है। इनका प्लांट लाइफ में एक बार उसमें फ्लावरिंग होती है, वाइट कलर के छोटे फ्लावर्स उसमें खिलते हैं। फ्लावरिंग के बाद कुछ समय बाद जो मदर प्लांट होता है वो मर जाता है, पर वो अपने ऑफस्प्रिंग और पप्स प्रोड्यूस कर चुका होता है, जिनको आप अलग करके लगा करके आप अपने नए प्लांट क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा खूबसूरत पिंक फोलिएज वाला प्लांट जो आपको किसी भी नर्सरी में आसानी से मिल जाएगा वो है ड्रेसिना मार्जिनाटा, यानी कि डेविल्स ट्री। इस प्लांट की खूबसूरत पिंक लीव्स काफ़ी लंबी और पतली होती हैं और देखने में ये एक ग्रास लाइक अपीयरेंस देती हैं। हालांकि जो उसका स्टेम होता है वो वुडी होता है और ये प्लांट अगर अच्छे से ग्रो होता रहे तो 6 से 8 फीट तक इसकी लेंथ बढ़ जाती है। इस प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। जब ये आपको इसकी टॉप सॉइल ड्राई लगे तब आप इसमें वाटरिंग करिए। कम धूप में ये प्लांट उतना अच्छा नहीं चलता है, पर इसको आफ्टरनून की धूप से बचाने के लिए आप अपनी वेस्ट फेसिंग बैल्कनीज में या फिर बहुत सारे प्लांट्स के बीच में इसको रख करके आप एक खूबसूरत लैंडस्केप क्रिएट कर सकते हैं। खासकर अगर आपको अपनी बैल्कनी में कॉर्नर को डेकोरेट करना है तो आप कोई भी आपने आर्टिफैक्ट्स यूज़ करना है उसके पीछे या फिर ऊपर में सबसे अलग सबसे अकेले इसको रख करके इसके चारों ओर सारी जो प्लांट्स की सेटिंग है वो करें। देखने में ये बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक लगेगा। इस पे मैं एक पूरा 101 वीडियो बना चुकी हूँ जिसका लिंक आपको ऊपर आता दिख रहा है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जा करके आप लिंक को क्लिक करके इस प्लांट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इस प्लांट को कोई खास केयर की ज़रूरत नहीं होती है, तो जो लोग रोज़ टाइम नहीं दे सकते हैं, रेगुलर टाइम नहीं दे सकते हैं, उनके लिए ये प्लांट बहुत ही आइडियल है। अगला बहुत ही खूबसूरत पिंक कलर फोलिएज वाला जो प्लांट है वो है सिंगोनियम। सिंगोनियम की 2 वैरायटीज़, एक सिंगोनियम नियॉन पिंक और सिंगोनियम पिंक, दोनों ही की लीव्स पिंक होती हैं और दोनों के पिंक शेड में स्लाइटली दोनों डिफ़र करती हैं। और इसके साथ ही दोनों की जो लीव्स होती हैं उनका जो विन्यास होता है वो भी एक दूसरे से अलग होता है। एक वैरायटी सिंगोनियम नियॉन पिंक की जो लीव्स होती हैं वो पतली होती हैं और एरोहेड की तरह होती हैं और दूसरे की थोड़ी सी चौड़ी होती हैं। सिंगोनियम पिंक पर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके या फिर स्क्रीन पे आने वाले लिंक में जा करके आप देख सकते हैं। सारे ट्रॉपिकल प्लांट की तरह सिंगोनियम पिंक को भी बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए, पर इसके कलर को मेंटेन करने के लिए इसको एक लाइट जो है वो एक प्रपोर्शन में होनी चाहिए, सो दैट कि ना वो बहुत ज़्यादा कम हो ना वो बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि जब कम लाइट में ये रहेगा तो इसकी पत्तियाँ ब्राउनिश कलर लेने लगेंगी और अगर ये ज़्यादा धूप में रहेगा तो इसकी पत्तियाँ ग्रीन कलर की होने लगेंगी। इसलिए इसके लिए अपने घर में एक स्पॉट को खोजें जहाँ पर रख करके इसका जो कलर है वो बना रहे। ये प्लांट देखने में भी खूबसूरत है और आप इसको लगभग 1 हफ्ते तक इंडोर्स में यानी कि घर के अंदर भी रख सकते हैं, अपनी साज सज्जा में इंटीरियर में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप इसको मॉर्निंग में या फिर लेट इवनिंग में निकाल करके बहुत ही लो लाइट एरिया में, सेमी शेडी एरिया में रखें और फिर उसके बाद आप इसको 1-2 दिन बाद आप इसको उस जगह पे रख दें जहाँ पर ये यूजुअली रहता है। अगला पिंक फोलिएज प्लांट फाइकस इलास्टिका रूबी और फाइकस इलास्टिका पिंक है। रबर प्लांट की ये वैरायटी देखने में बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक लगती है और इसकी लीव्स में पिंक, पीच और ग्रीन कलर का एक वेरिएशन होता है जो देखने में काफ़ी इस प्लांट को आकर्षक बनाता है। इस प्लांट के लिए भी ये ध्यान रखना है कि इसको ना ही बहुत ज़्यादा धूप में रखना है ना ही शेड में रखना है। के लिए भी आपको एक स्पेसिफिक प्लेस का चुनाव करना होगा जहां उसको मॉर्निंग की 3-4 घंटे की और शाम की 2-3 घंटे की धूप इसको ज़रूर मिले, क्योंकि जब इसको धूप मिलेगी तभी इसके जो कलर्स हैं वो उभर करके आएंगे और इसका पिंक कलर ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देगा। अदरवाइज़ अगर आपने लो लाइट में रखा तो ये पिंक कलर ब्राउनिश टर्न लेने लगेगा। अगली बारी आती है पोल्का डॉट प्लांट की। पोल्का डॉट प्लांट की बहुत सारी वैरायटी अलग अलग तरह के वेरिएशन में अवेलेबल हैं, पर इसकी कॉन्फेटी, पिंक स्प्लैश, पिंक ब्रोकेड जो वैरायटीज़ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा पिंक होती है उनकी लीव्स। और ये भी प्लांट को पानी रेगुलर चाहिए पर ज़रूरत से ज़्यादा नहीं चाहिए। मिट्टी ऑर्गेनिक मैटर में रिच और वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए।
धूप भी इसको वैसी ही दिखानी है जैसी कि सिंगोनियम्स को और रबर प्लांट्स को आप दिखाते हैं। ज़्यादा दिखा दी तो लीव्स ग्रीन होने लगेंगी, कम हो गई धूप तो लीव्स का कलर और शाइन नहीं रह जाएगी। अगला खूबसूरत पिंक फोलिएज प्लांट एग्लोनिमा है। एग्लोनिमा की बहुत सारी वैरायटीज़, खास करके एनी एंड मैनी, हर्लेक्विन, जॉर्जियस रूबी, पिंक मून, लेडी वैलेंटाइन, फेवोनियन, गोल्डन फ्लोराइट, तमाम ऐसी एग्लोनिमा की वैरायटीज़ हैं जिनकी लीव में पिंक कलर या तो बहुत प्रोमिनेंट होता है और या फिर उसकी प्रेजेंस सिग्निफिकेंट होती है। और एग्लोनिमा के बारे में भी मैं एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ जिस पे जाकर के आप उसको देख करके एग्लोनिमा की जो केयरिंग टिप्स है वो ले सकते हैं। एग्लोनिमा की खासियत ये भी है कि आप इंडोर्स में यानी कि घर के अंदर इनको लंबे समय तक रख सकते हैं और ये 15-20 दिनों तक लगातार घर के अंदर रखे जा सकते हैं। दूसरा, एग्लोनिमा के प्लांट को एक बार समझ लेने के बाद बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस इतना ध्यान रखना है कि ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, स्पेशली जबकि आपने उसको सिरेमिक या प्लास्टिक के पॉट में लगाया हो। अगला पिंक फोलिएज प्लांट कॉर्डिलाइन रूब्रा है। ये प्लांट भी आपको नर्सरीज में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा और इस प्लांट को भी आप तरह तरह के कॉम्बिनेशंस में लगा करके अपने गार्डन में, अपनी बालकनी में कलर को ऐड कर सकते हैं। कलर को मेंटेन करने के लिए उन्हीं बातों का ध्यान रखना होगा जिनका मैंने रेस्ट ऑफ द प्लांट के केस में बताया है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड इलाके में पाया जाने वाला ये प्लांट काफ़ी ऊंचा हो जाता है, इसलिए अगर आप इसको ज़मीन में या बड़े पॉट में लगाएंगे तो इसका साइज़ काफ़ी अच्छा हो जाएगा। पे भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसकी लीव्स पर जो ये पतली पतली वेन्स बनी होती हैं, इसकी वजह से इसको नर्व प्लांट कहा जाता है। फिटोनिया का इस्तेमाल टेरेरियम्स को बनाने में बहुत ज़्यादा किया जाता है। ये प्लांट की भी जो रिक्वायरमेंट है वो वैसी ही है, सॉयल वेट ही होनी चाहिए पर ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। दूसरा, बहुत ज़्यादा तेज सन का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। जितना कम सनलाइट का एक्सपोजर होगा उतना ही ये प्लांट अच्छे से ग्रो होता रहेगा और इसकी लीव्स बढ़ती रहेंगी। पर टाइम टू टाइम इसमें कोई लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत पड़ती है, पर ये ध्यान रखें कि किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र को ना डालें क्योंकि काफ़ी डेलिकेट प्लांट होता है और कई बार फर्टिलाइज़र की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा अगर हो जाती है तो प्लांट को नुकसान पहुँचता है। अगला प्लांट है ट्राइडेस्कैंटिया नैनॉक और ये हमारे यहाँ जो हम वैंडरिंग ज्यू लगाते हैं उसी की एक हाइब्रिड वैरायटी है और थोड़ा डेलिकेट होता है, पानी को लेकर के और सन को लेकर के काफ़ी सेंसिटिव होता है, पर एक बार जब अच्छे से ग्रो हो जाता है तो फिर बढ़ता ही रहता है और आप इसको जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में लगा करके आप अपनी बालकनी में, अपने गार्डन में इससे कलर ऐड कर सकते हैं और ये प्लांट आपको ऑनलाइन ई-कॉमर्स साइट्स पे तो बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अच्छी नर्सरीज में भी इसके रेडी हैंगिंग बास्केट्स भी मिल सकते हैं। पिंक फोलिएज वाला प्लांट रो की स्ट्राइप में पिंक वैरायटी है और इसके नॉर्मल सिंपल प्लांट को तो हमने बचपन से लेकर के आज तक सारे ही पार्कों में, सारे गार्डन्स में, स्कूल्स में, हर जगह हमने देखा होगा जिसमें पीछे बैक साइड पर्पल लीव होती है और आगे डार्क ग्रीन होती है, पर ये उसका हाइब्रिड वर्जन है। आपने अगर इसके लिए अप्रोप्रिएट प्लेस खोज लिया और सही जगह पे लगा लिया तो ये प्लांट बहुत ही बुरी तरह से खूब भर जाता है पॉट में और देखने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसकी जो लीव्स का शेप होता है वो लोटस लाइक होता है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूं वो तुरंत आप तक पहुंचे। इसके साथ ही आप मेरे वीडियोस को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर कर सकते हैं और आप मेरे वीडियोस से तरह तरह के प्लांट कॉम्बिनेशंस को किस तरह यूज़ करें, इस तरह के जो क्रिएटिव आइडियाज़ हैं वो भी आप ले सकते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो चलिए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।